हमने देखा बिगनिंग डेमोक्रेसी की। अब हम देखेंगे कि क्या हुआ था बीच में। ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की। (1945) इसके बाद बहुत सारी कंट्री ने अपने आप को डेमोक्रेटिक घोषित कर लिया, इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। इसमें अपना इंडिया भी एक था। 1947 में उसे आज़ादी मिल गई थी। ऐसे ही ब्रिटिशर ने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को, जैसे एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज को अपने अधिकार में ले लिया था। और 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसने उनको फ्री कर दिया। तो 1957 में एक एशियन कंट्री थी घाना, जिसे ब्रिटिश जब रूल कर रहे थे तब उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। – 1957 में उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई ली और 1957 में वो लोग आज़ाद हो गए। फिर आज़ाद होने के बाद उनकी जो लीडर था उसका नाम था क्वामे नक्रुमा, जो कि सुनार का बेटा था और खुद एक टीचर था। उन्हें बढ़ चढ़कर स्ट्रगल में बहुत पार्टिसिपेट किया था। फाइनली जाके 1957 में वो प्रेसिडेंट बन गया था। और प्रेसिडेंट बनने के बाद, और ये घाना था वो अफ्रीकन देश का पहला देश था जो कि इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिशर से। तो 1957 में प्रेसिडेंट बनने के बाद नक्रुमा ने क्या किया था कि अपने आप को लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। उसने बोला कि अब जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं ही प्रेसिडेंट रहूंगा। और उसने ये सारा बोझ पार्लियामेंट में डाल दिया कि पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है कि लाइफ टाइम तक नक्रुमा हमारे प्रेसिडेंट बने रहे। तो ये तो फिर से डिक्टेटरशिप आ गई कि एक बंदा रूल करना चाह रहा है। तो वहाँ की मिलिट्री ने 1966 में एक कूप ऑर्गेनाइज किया और कूप ऑर्गेनाइज करके नक्रुमा को वहाँ से निकाल दिया। और फिर से वहाँ घाना में मिलिट्री की डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो गई और फिर से वो उसकी डेमोक्रेसी चली गई। तो ऐसी कई सारी बातें हुई हैं। जैसे अपने इंडिया में तो अभी तक अपन डेमोक्रेटिक रहे जब से आज़ाद हुए हैं, पर कई सारी कंट्री है जिनमें कुछ ना कुछ ऐसे हरकत हुई है जिसके कारण उनकी डेमोक्रेसी आई है फिर चली गई है। तो जैसा कि हमने देखा 1950 में देखा था हमने, काफ़ी सारी कंट्री थी डेमोक्रेटिक थी। पर 1975 में क्या हुआ, काफ़ी सारी कंट्रीज थी वो डेमोक्रेटिक नहीं थी। जैसे कि घाना, जैसे कि वियतनाम, जैसे कि अभी चाइल्ड की खानी पड़ी थी, वो सब।